स्वागत है, नमस्कार आपका ट्रेडर्स डायरी में। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और पूरे हफ्ते मेरे साथ खेल रहे हैं ट्रेडर्स डायरी। इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी अरमान आप ही खेल रहे थे ट्रेडर्स डायरी। ठीक है, तो चलिए मेरी गैर मौजूदगी में ट्रेडर्स डायरी पिछले हफ्ते अरमान ने सिलसिला जारी रखा था और इस हफ्ते भी अरमान इस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, किस तरह का मार्केट रहा पूरे हफ्ते, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। एंड लार्जली ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत आ रहे हैं उसकी ब्रीफिंग थोड़ी सी मैं अभी दे देता हूं आपको। तो सबसे पहले एक बारी देख लेते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी किस तरह की यहां पर शुरुआत होती हुई दिख रही है। करीबन 30-35 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। बहुत ज्यादा गिरावट तो नहीं है, ऑलमोस्ट सीमलेस है। यहां पर जिस तरह की पिछले हफ्ते तेजी बनती हुई नजर आई थी, आई थिंक लास्ट वीक जो फ्राइडे का सेशन था वहां पर भी निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी लौटती हुई दिखी थी निफ्टी के बाजारों, निफ्टी में भी और साथ ही बैंक निफ्टी। अब देखना है कि यहां पर इस हफ्ते हम लाइफ हाई वापस से टच करते हैं या नहीं, क्योंकि 18,314 के लेवल्स हम ऑलरेडी 18,300 के पास एक सिग्निफिकेंट लेवल होता है जहां पर हमने अच्छी खासी यहां पर रनअप दिखाई है। बैंक निफ्टी आप देखिए ऑलमोस्ट 44,000 के आसपास अब पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो शानदार तेजी आई थिंक फ्राइडे के सेशन में भी थी और उसके पूरे हफ्ते भी। अब देखना है कि अरमान आप डिटेल में बताएंगे कि किस तरह का बाजार रहा था लास्ट वीक। बट लार्जली अभी जो पिक्चर लग रही है, अमेरिकी बाजारों से भी निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी वापस से लौटती हुई दिखी। डाउ फ्यूचर्स, डाउ जोन्स अगर आप देखें तो दिन के निचले स्तर जो बनते हुए नजर आए थे, उसके बाद सेकेंड हाफ में फ्राइडे के सत्र में यहां पर आपको अच्छा मूव वापस से लौटता हुआ दिखा। तो इसी वजह से डाउ में भी फ्लैट क्लोजिंग आपको आती हुई नजर आ रही थी। कच्चा तेल डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन दायरे में बना हुआ है, 73-74 के आसपास ब्रेंट क्रूड अभी कारोबार कर रहे हैं, वो हमारे लिए काफी अच्छी खबर है। और एफआईएस की खरीदारी भी लगातार हो रही है, तो ये एक अच्छे पॉजिटिव संकेत। दो बड़े पॉजिटिव मैक्रो लेवल पर आपको फैक्टर्स आते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वजह से हमारे बाजारों में आप देखिए लगातार तेजी का जो तड़का है वो लगता हुआ नजर आ रहा है। अब इस हफ्ते किस तरह की मूव रहेगी ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। बट काफी सारे वीकेंड के दौरान नंबर्स भी आए हैं जिसकी हम विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। बट बहरहाल किस तरह का रुझान रहा लास्ट वीक और आज इस हफ्ते के लिए आपकी क्या रणनीति होगी अरमान, ये हमें बताएं। देखिए बिल्कुल, अगर आप लास्ट वीक की बात करें, आप लास्ट वीक में अगर आप ओवरऑल निफ्टी का चार्ट भी देखें 18,200 से 18,300 के आसपास की रेंज में लगातार, भले मार्केट में कुछ भी न्यूज़ आ रही हो, कुछ तो न्यूज़ पॉजिटिव्स भी आई थी, जैसे आप इन्फ्लेशन की बात करी, यूएस के इन्फ्लेशन की बात करी, उसके बावजूद भी अगर आप देखें वो तो अच्छी चीज़ थी सही, पर हर एक चीज़ पर मार्केट जो है हर एक लेवल जो बड़ा बनाता जा रहा है उसको सस्टेन कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि उसको ब्रेक करके नीचे जा रहा है, वहां पर सस्टेन कर रहा है। अपने एमपी का डेटा आता हुआ देखा, बढ़िया डेटा है। अगर आप ओवरऑल 2-3 साल का अगर आप डेटा देखें तो वो कन्विक्शन है, वो स्टोरी आपको बताता है। आप आपके सेक्टर की कंपनी दिग्गज में टाटा मोटर्स के नतीजे देखिए, आपने कब ये सोचा था कि इस लेवल का प्रॉफिट आपको इस यहाँ पर मिल सकता है, वो हमने लिंक करके ये बताया भी था। क्योंकि अगर आप डिविडेंड 2017-16 के बाद जो है पहला डिविडेंड दे रहे हैं, अच्छी जो एफएमसीजी कंपनियां उनके वॉल्यूम्स के आंकड़े आप देखिए, वहां पर वो बढ़िया रोबस्टनेस दिखाते जा रहे हैं। और जो बात हम हमेशा बोल रहे थे, वो आप लगातार ऐसी कंपनियां जो एफएमसीजी, आप देखिए कोर सेक्टर आपका देख लिए एफएमसीजी, वहां पर वॉल्यूम की ग्रोथ दिख रही है। आप इरिगेशन के सेक्टर में बात कर लीजिए या फिर वहाँ स्पेसेस में बात कर लीजिए, ट्रैक्टर सेगमेंट की बात कर लीजिए, वहाँ पे आपको ग्रोथ आ रही है। खाने पीने में आ रही है ग्रोथ, आपको जो ट्रैक्टर्स है वहाँ पर ग्रोथ आ रही है। आपको ऑटोमोबाइल की बात कर लीजिए, वहाँ पे ग्रोथ आ रही है। तो आपको सभी सेक्टर की वहाँ पर अगर मूवमेंट आता हुआ दिखता है तो हमारे मार्केट में रोबस्टनेस दिखती है। और वही रोबस्टनेस आपको पिछले हफ्ते में मार्केट में आती हुई दिखी। 18,200 से 18,300 के आसपास ही देखिए आपको मार्केट लगातार सस्टेन रहता हुआ, हर लेवल पर आपको अच्छा बात देखा। एफआईएस की बाइंग्स भी आपको आई, तो उस हिसाब से मार्केट सेटअप है अभी भी कंपेरेटिवली काफ़ी बढ़िया है। बिल्कुल अरमान, इनफैक्ट जिस तरह की कमेंट्री आपकी रही है ना, उससे मेरे को एक इंडिकेशन ज़रूर मिल रहा है कि यहाँ पर हमारा जो लाइफ है ना अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इनफैक्ट हो सकता है कि इस हफ्ते ही हमें यह आंकड़ा आता हुआ नजर आए, और वो इसलिए क्योंकि इंफ्रा की तो हम पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह से इनको जितनी भी, चाहे रेलवे स्टॉक्स हो या फिर डिफेंस की कंपनियां हो, इनको ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से लगातार यहाँ पर अच्छी तेजी बनी हुई है। पर अब जो कंजम्पशन स्टोरी निकल कर आ रही है ना, चाहे आप वॉल्यूम के लिहाज से एफएमसीजी की बात कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर हमारी इकोनॉमी के लिए बन रहा है। तो सारे सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। हिसाब से आप नॉर्मली देखिए कि अगर आपको जहां पर ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो ऑर्डर्स मिल रहे हैं, डेफिनेटली कंपनियां एम्प्लॉयमेंट देगी। उस हिसाब से आपको एफएमसीजी में कंजम्पशन मिल रहा है, आपको ऑटोमोबाइल गाड़ियों में अच्छा खासा दिख रहा है। आप प्रीमियम लग्जरी की बात करें, मर्सिडीज की बात करें, इथोस लिमिटेड, ऐसी कंपनियां जहां पे प्रीमियम लग्जरी वहां पर सेल्स बढ़िया आ रही है, तो वो पूरी साइकिल जो है वो काफी बढ़िया चलती हुई दिख रही है। बिल्कुल, तो साइकिल काफी अच्छी है। इंफ्रा कंजम्पशन लगातार तेजी का मोमेंटम अब पकड़ते हुए दिख रहे हैं, तो हमारे बाजारों के लिए तो डेफिनेटली अच्छी खबर है। बहरहाल अब मैक्रो की तो बात हो गई है, पर ट्रेडर्स डायरी में आज हमने कौन कौन से स्टॉक्स आपके सामने लेकर आए हैं, क्या कैटेगरीज के अंदर
क्या पिक्स है हमारे, अब उसके बारे में चर्चा शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैश सेगमेंट में। अरमान, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें एक अगर आप नतीजे देखें तो वीएसटी टीलर्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो नतीजे आपको बढ़िया आते हुए दिखे थे। आय में लगभग आपको 48% के आसपास की ग्रोथ आई। मार्जिन्स की बात करें, मार्जिन्स भी इंप्रूव होकर आते हुए दिखे। जो लगभग 14% के मार्जिन्स थे वो बढ़कर लगभग 17% के मार्जिन्स आते हुए दिखे। मुनाफे में भी लगभग 80% की ग्रोथ आती हुई दिखी। इतने बढ़िया नतीजे आपको वहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। लगभग 25 रुपये का अंतिम डिविडेंड का ऐलान भी किया है, तो उस हिसाब से डिविडेंड तो एक अपनी जगह है ही सही, क्योंकि वो स्टॉक ही इतना बड़ा है। पर आप ओवरऑल मार्जिन्स देखें, और जैसा जो वाटरफॉल सिस्टम की अगर आप बात करें, मैंने बताया था कि अगर आपकी जो आय बढ़ती है उससे ज़्यादा परसेंटेज से आपका EBITDA बढ़ता है, उससे ज़्यादा परसेंटेज से आपका मुनाफा बढ़ता है। मतलब कंपनी में कंपैरेटिवली काफ़ी बढ़िया काम चल रहा है। इसलिए वीएसटी टीलर्स हम नतीजों के चलते यहाँ पर बाय करेंगे। टारगेट रखेंगे 2585 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 2485 का। चलिए, तो वीएसटी टेलर्स यहाँ पर फोकस करें। नंबर्स काफ़ी बेहतरीन इनके आते हुए दिखे हैं, जिस वजह से अरमान का फोकस इस पर बन रहा है। चलिए, कैश सेगमेंट में मेरी तरफ से भी नतीजों के आधार पर ही मैंने भी स्टॉक्स चुना है, और वो है एपीएल अपोलो ट्यूब्स का। अब आप देखिए यहाँ पर नंबर्स काफ़ी शानदार आते हुए दिख रहे हैं। खासकर मार्जिन्स पर एक बारी फोकस डाल लेते हैं। 6.3% से बढ़कर मार्जिन 7.3% पर आए, और कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वहाँ पर भी 21-22% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो ईपीएल अपोलो ट्यूब्स यहाँ पर शानदार तेज़ी आज के सत्र में बन सकती है, क्योंकि फ्राइडे के दिन में इसने कोई भी मूव नहीं दिखाया था। तो एक फॉलो ऑन बाइंग नंबर्स के बाद हो सकता है कि आपको इस काउंटर पर आज आती हुई दिखे। तो 1215 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। 1165 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब फ्यूचर्स कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव स्पेस में पहला जो हमारा पिक है वो है नवीन फ्लोराइन का, जहां पर आपको खरीदारी करनी है। अगर आप नंबर्स के लिहाज से देखेंगे तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने दर्ज किए हैं, और शानदार नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। मार्जिन्स 23.1% था, उसके मुकाबले इस बारी 28.9% के मार्जिन्स आते हुए दिख रहे हैं। अनुमान था 28.5% का, तो अच्छा अनुमान तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, उससे भी ज़्यादा बीट यहाँ पर नवीन फ्लोराइन ने पोस्ट किया है। मुनाफे के लिहाज से भी आप देखिए तो 81% की ग्रोथ मुनाफा में हुई है। 75 करोड़ के मुकाबले अब 136 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी दर्ज करती हुई दिख रही है। तो हर एक पैरामीटर नंबर्स के लिहाज से, चाहे आप कोई भी उठाइए, आय, एबिटा, मार्जिन, मुनाफा, नंबर्स बहुत ही बेहतरीन है। नवीन फ्लोराइन एक बेस्ट पिक बन सकता है आज के लिए। तो फ्यूचर्स कैटेगरी में इसको खरीदारी कर चलिए। 4,900 रुपए का लक्ष्य आज के लिए बनाए। 4740 4740 ये आपका आज के लिए स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए फ्यूचर्स में जो मैंने स्टॉक लिया है वो है टाटा मोटर्स, और उसके बाद मैं चाहूंगा कि कुशल भी अपनी कमेंट्रीज पर देते हुए दिखें। अगर आप देखें नतीजे देखें काफ़ी बढ़िया आते हुए दिखे हैं। नतीजे अनुमान भी था अच्छा ही आने का, और अगर आप देखें तो अनुमान से भी अच्छे आते हुए दिखे। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो आपका अनुमान अच्छा है, दूसरा जो अच्छा अनुमान है उसको भी आपने बीट करा है। तो उस पैरामीटर्स पर अगर आप देखें तो आपको नतीजे काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। आप मुनाफे की बात करें, अगर आप मुनाफा जो एडजस्टेड मुनाफा देखें, वो जो लगभग पिछली बार जो घाटा था 320 करोड़ का एडजस्टेड घाटा था, वो इस बार मुनाफा आता हुआ दिखा है। लगभग 5,600 करोड़ का आपको मुनाफा आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स अगर आप देखें 11.1% से बढ़कर 12.1% पर आते हुए दिखे। हालांकि अनुमान देखें तो अनुमान 11.5% का था। आप आय की बात करें, आय में भी 35% का उछाल है। ये एक ऐसी कंपनी है जहां पर अगर आप देखो कि आय भी आपको अच्छी खासी आती हुई दिख रही है। मार्जिन्स जो है वो अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे थे। एडजस्टेड मुनाफे की बात करें, रिपोर्टेड मुनाफे की बात करें, जो पिछली बार घाटा था, अगर मैं पैट लेवल की बात करूं, एडजस्टेड नहीं सिर्फ नॉर्मल, अगर रिपोर्टेड पैट की बात करूं तो लगभग 1033 करोड़ का जो घाटा था वो इस बार अगर आप देखें तो 5,400 करोड़ के आसपास का कंपनी का जो है मुनाफा आता हुआ दिखा है। आप एक्सेप्शनल लॉस या टैक्स क्रेडिट उन सबको भी हटा दे, फिर भी उसके बावजूद भी नतीजे जो है वो काफी बढ़िया आते हुए दिख रहे हैं। इसलिए यहां पर जो है हम टाटा मोटर्स को फ्यूचर जो है बाय करेंगे। टारगेट रखेंगे 530 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 510 का। कुशल, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए, ऐड करने की बात ये है ना, मैं इनकी कॉन कॉल भी सुन रहा था वीकेंड के दौरान जब इसका कॉन कॉल हुआ था। तो यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली बात ये है कि एक तो आपका इंडिया में पैसेंजर व्हीकल्स अच्छा कर ही रहा है, इनफैक्ट इंडिया बिजनेस ही ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पर दूसरी तरफ आप देखें तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, जो मैक्सिमम रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है जेएलआर, वहाँ पर काफ़ी शानदार वॉल्यूम्स निकल कर आते हुए दिख रहे हैं, जिस वजह से ओवरऑल जो पिक्चर है वो टाटा मोटर्स की अब सुधरती हुई दिख रही है। एंड क्लियर कट जिस तरह का
का यहाँ पर एबिटा लेवल पर मार्जिन्स आए हैं वो काफ़ी सरप्राइजिंग है। 12% से ज़्यादा के एबिटा मार्जिन अगर टाटा मोटर्स जैसी कंपनी रिपोर्ट करती है इतने बड़े स्केल पर होकर, वो अपने आप में काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और आगे भी इनकी FY24 के लिए भी यही एक्सपेक्टेशंस है कि जो मार्जिन्स हैं वो डबल डिजिट में ही रखने की उम्मीद ये लगाकर चल रहे हैं। तो क्लियर कट इंडिकेशंस यही है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी बन सकती है। आगे के लिए भी अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए भी लेना हो तो यहाँ पर आप फोकस बनाकर चल सकते हैं। तो टाटा मोटर्स नंबर्स के दम पर तो डेफिनेटली आज खरीदारी कर चलिए, पर अगर आपको पोर्टफोलियो बेट भी इसमें रखना है तो आप इसको डेफिनेटली अपने जो थॉट प्रोसेस है, इसका अपनी जो लिस्ट है उसमें आप संभाल कर रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर टाटा मोटर्स अरमान की तरफ से फ्यूचर्स कैटेगरी में आपको खरीदारी करने के अच्छे मौके हैं। जी बिल्कुल, देखिए फ्यूचर्स में तो मैंने आपको बता दिया, अब बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस में जो मैंने स्टॉक लिया है वो है HPCL, क्योंकि यहाँ पर भी जो नतीजे आए हैं वो नतीजे आपको काफ़ी बढ़िया आते हुए दिखे हैं। अगर आप आय देखें, आय जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर आय आती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे की बात करें 4,360 करोड़ का हमारा अनुमान था। हमारा अनुमान भी अच्छा ही था कि जो पहले जो कामकाजी मुनाफा था वो लगभग 1,600 करोड़ के आसपास का मुनाफा था, उससे बढ़कर हमारा अनुमान था 4,360 करोड़ आएगा, पर मुनाफा आया कितना? मुनाफा कर देखिए 4,800 करोड़ का आता हुआ दिखा। हमारा अनुमान मार्जिन्स का था, जो मार्जिन्स बढ़ने का ही अनुमान था 1.4% से 4.2% के आसपास, 1.5% से 4.2% के आसपास आने का अनुमान था, पर आए कितने मार्जिन्स आए 4.4% के आसपास। मुनाफे की बात करें, मुनाफा हमारा अनुमान 2,370 करोड़ का था, आया कितना मुनाफा? 3,200 करोड़ के आसपास का मुनाफा आता हुआ दिखा। आपको सभी पैरामीटर्स पर आपको दिखेगा कि जो नतीजे हैं वो काफ़ी बढ़िया आते हुए दिखे हैं। उस हिसाब से HPCL का जो है हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे 260 का, जो 7.4 पे आपको मिल रहा है। टारगेट रखेंगे 9.6 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 6.5 का। चलिए, तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑप्शन में है आज के लिए IGL का काउंटर। यहाँ पर खरीदारी करिए, पर यहाँ पर आपको जो इंटेंट है वो गिरावट का बनाना है पुट ऑप्शन खरीद कर। तो पुट ऑप्शन 490 रुपये का ये आप खरीद कर चलिए, 14 रुपये पर उपलब्ध है। 28 रुपये का टारगेट आज आपको बनाकर चलना है, 11 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब इसमें खास बात क्या है, कंपनी के आए हैं नंबर्स, और नंबर्स जितना भी हम अनुमान लगाकर चल रहे थे उससे कमजोरी के साइड पर नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ओवरऑल आप देखेंगे तो पिक्चर पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर बेहतर होती हुई दिखी है, पर जो मार्जिन्स आए हैं खासकर 12.6% के मार्जिन्स कंपनी ने दर्ज किए हैं इस बारी। पिछले क्वार्टर में 11.6% का ये आंकड़ा था, और जो अनुमान था हमारा वो था 14.3% का। तो 14.3% के अनुमान के मुकाबले 12.6% के मार्जिन्स क्लॉक इन हुए हैं। मुनाफा का लिहाज से 355 करोड़ का अनुमान था, 330 करोड़ पर कंपनी ने मुनाफा भी दर्ज किया है। तो नंबर्स के लिहाज से यहाँ पर कमजोरी का रुझान दिख रहा है, आय भी लगभग आधे % गिरकर आती हुई दिख रही है। तो 490 रुपये का पुट ऑप्शन 14 रुपये पर यहाँ पर आप खरीद कर चलिए। 28 रुपये का टारगेट बनाइए, 11 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो चलिए, ऑप्शंस भी हो गए हैं, अब आगे बढ़ते हैं और टेक्निकल चार्ट्स पर हमें क्या पसंद है उस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरी तरफ से पिक है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का। अगर आप देखेंगे तो शुक्रवार के सत्र में भी कंपनी का दमदार प्रदर्शन रहा था, स्टॉक प्राइस में अच्छी तेजी बनी थी। तो चार्ट स्ट्रक्चर लगातार यहाँ पर पॉजिटिव बनते हुए दिख रहे हैं और निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी यहाँ पर लौटती हुई दिख रही है। तो 1400 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 1345 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। देखिए, टेक्निकली जो मैंने स्टॉक चुना है, टेक्निकली स्टॉक की अगर हम बताएं हीरो मोटोकॉर्प, अगर आप इसका ओवरऑल अगर आप चार्ट देखें, लगातार आपको यहाँ पर जो है ग्रोथ आती हुई दिख रही है। अगर आप चार्ट में मोमेंटम जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप पिछले आप 1 महीने का भी चार्ट देखेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग यहाँ पर चार्ट दिख रहा है। इसलिए टेक्निकल के हिसाब से हीरो मोटोकॉर्प जो है वो बाय करेंगे, टारगेट रखेंगे 2680 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 2575 का। फंडामेंटल्स के हिसाब से अगर आप देखें तो मैंने चुना है TVS इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप इसमें आप बात करें कि अगर आप इनके नतीजे देखेंगे, आप नतीजे में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। आप नतीजे अगर आप देखेंगे कि आपको नतीजे वहाँ पर मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स में गिरावट है। आपको 2 सेगमेंट है वहाँ पर, क्योंकि अगर आप सेगमेंटल बाइफर्केशन देखेंगे वहाँ पे आपको थोड़ी स्टोरी दिखेगी, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन और बैलेंस शीट देखेंगे तो वहाँ पे आपको शायद हो सकता है कि थोड़ी स्टोरी जो है वो जो बनती दिख रही है वो आपको दिखाई जाती हुई दिखे। कस्टमर सपोर्ट सर्विस आप क्यों देखिए, आप पिछला क्वार्टर देखिए, इसके पिछला क्वार्टर, या फिर आप बायो देखिए, वो कंपनी जो है कस्टमर सपोर्ट सर्विस में इनको लॉस आता हुआ था। इस क्वार्टर में वो प्रॉफिट में आया, पर प्रोडक्ट्स जो सेगमेंट है वहां पर मार्जिन कम आया, तो ये वाला जो प्रॉफिट में आता हुआ दिखा वो दब गया उसमें। आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग देखेंगे, कंपनी ने 16 करोड़ का कैपेक्स किया है। जो आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी जो अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आपको दिखता हुआ दिखेगा। अब ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो उन्होंने खर्चा किया है 16 करोड़ का, इसका जो बेनिफिट है, मेरी अंडरस्टैंडिंग इसमें ये आ रही है कि इसका जो बेनिफिट है, इसका बेनिफिट अब FY24 में जो है वो आपको आता हुआ दिखेगा। इसीलिए अगर आप देखें कि नतीजे अगर आप खराब आए उसके बावजूद भी आपको कोई बड़ी गिरावट यहाँ पर नहीं आती हुई दिखी, इसलिए TVS इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बाय करेंगे। ड्यूरेशन रखेंगे 15 मंथ्स का और टारगेट रखेंगे 450 का।
बिल्कुल। तो टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स लगातार फोकस लिस्ट में रहा है अरमान की, और यहाँ पर जो क्यूज है यहाँ पर पॉजिटिव बनते हुए दिख रहे हैं। चलिए मेरी तरफ से है फंडा पिक में M&M का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। अगर आप देखेंगे तो चार्ट स्ट्रक्चर पर यहाँ पर भी मजबूती बनी है, फ्राइडे के सत्र में भी, और लगातार जिस तरह के लेवल्स इसके बने थे पहले, यहाँ पर खरीदारी लौटती हुई दिख रही है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जो SUV स्पेस है उसमें ऑलरेडी कंपनी की बादशाहत है, और आगे चलकर भी लगातार जिस तरह के लॉन्चेस है और जो वेटिंग पीरियड दिख रहा है उससे M&M के लिए काफ़ी बड़ी स्कोप आपको रेवेन्यू फ्रंट पर आती हुई दिख सकती है। और वॉल्यूम फ्रंट पर तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कस्टमर्स का फोकस बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि अच्छा पोर्टफोलियो बेट के हिसाब से अगले एक साल में आपको 1500 रुपए के टारगेट्स M&M दिखा सकता है। चलिए बढ़ते आगे, और IPL कैटेगरी में हमने कौन से स्टॉक चुने हैं उसको देख लेते हैं। IPL में सबसे पहला स्टॉक मेरी तरफ से है पॉलीकैब का। अब आप देखिए, इसके पहले भी मैंने आपको एक दो बार ये स्टॉक्स बताए हैं, पर यहाँ पर जो रुझान है लगातार फोकस बनता हुआ और बढ़ता हुआ इनफैक्ट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट एंसिलरी स्पेस में अगर आप देखें तो यहाँ पर DLF की तरफ से भी मजबूत नतीजे आते हुए दिखे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा रियल एस्टेट एंसिलरी प्ले अगर आप देखें तो वो पॉलीकैब इंडिया बन सकता है। रीज़न बीइंग, अब आप देखिए यहाँ पर इसके जो वायर्स एंड केबल्स हैं और जिस तरह की डिमांड बनी हुई है लगातार, और जो जितने सारे प्रोजेक्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स के लिहाज से कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनकी जो डिमांड है और वॉल्यूम फ्रंट पर, केबल्स के फ्रंट पर, वो इंटैक्ट ही रहने वाली है। तो इस वजह से पॉलीकैब इंडिया यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। 4000 रुपए के टारगेट्स अगले एक साल में आपको यहाँ पर भी आते हुए दिख सकते हैं। देखिए IPL स्टॉक के हिसाब से जो मैंने स्टॉक चुना है वो है पॉलीप्लेक्स। अब ये अगर आप देखें बहुत ऊपर से नीचे गिर चुका है, लगभग 1200 पे आ चुका है, फिर वापस 1400 पे आया है। अब उसके बावजूद आपको कुछ 2-3 चीज़ें कहूँगा कि अगर आप इनके क्रेडिट रेटिंग्स भी अगर आप आते हुए देखेंगे तो क्रेडिट रेटिंग्स में वो जहाँ पे एक्सप्लेनेशन आता है वहाँ पर अगर आप देखें जो EBITDA पर KG है वो 32 पर आ चुका है, जो पहले 40 के आसपास था। उसके साथ साथ कुछ 1-2 लाइन्स है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये बोल रहे हैं कि जो एक्सपेंशन हुआ है BOPP जो US में होने वाला है उससे आपको EBITDA में आने वाले 2-3 साल में बढ़िया सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। वहीं अगर आप चाइना के अगर आप देखें, जब लूनर ईयर के हिसाब से अगर आप देखें तो वहाँ पर जो है जो पैट की डिमांड्स हैं, जो फिल्म्स की डिमांड है वहाँ पर अच्छी आती हुई दिखेगी, और उसके चलते जो है आपको वहाँ पर भाव में भी तेजी आती हुई दिखेगी। और अगर आप पॉलीप्लेक्स में अगर आप देखें जो पिछली बार जब अर्निंग्स कॉल हुआ था थाईलैंड वाला, वहाँ पर भी मैनेजमेंट ने बोला था कि ये जो लेवल है वो लोएस्ट लेवल पर हो चुका है, तो आपको हो सकता है कि मार्जिन जो है वहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, पर आने वाला समय आपको इंटरेस्टिंग हो सकता है। पर हम जो असली इन्वेस्टिंग करेंगे वो हम नतीजों के बाद करेंगे। हालांकि ड्यूरेशन यहाँ पे रखेंगे 12 महीनों का, 1 साल का, और टारगेट रखेंगे 1700 का। खबरों के हिसाब से जो स्टॉक लिया है वो है RVNL। अब यहाँ पर लगातार तेजी है, और ये काफ़ी अगर आप देखें तो आप में आपको लगातार जो थोड़ा है मोमेंटम, आपको वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा आती हुई दिख रही है। तो हमें स्टार्टिंग में ही नहीं खरीदना है, थोड़ा मोमेंटम देखेंगे उसके बाद यहाँ पर लेना है, क्योंकि यहाँ पर खबर आती हुई दिखी है। खबर आई है कि इनको एक LOI मिलता हुआ दिखा है, लगभग आप देखेंगे 2250 करोड़ का LOI मिलता हुआ दिखा है, जिसमें इनका हिस्सा लगभग 51% का है। तो उस हिसाब से यहाँ पर हो सकता है तेजी आती हुई दिखे, इसलिए RVNL को खरीदेंगे। टारगेट रखेंगे 124 का, और स्टॉप लॉस रखेंगे 119 का। बिल्कुल। तो RVNL लगातार यहाँ पर हमारी सूची में जुड़ता दिखा है, जिस तरह से पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। चलिए खबरों के दम पर मेरी तरफ से है HP एडेसिव्स का काउंटर। जिस तरह से नंबर्स आए हैं वो बता देता हूँ। क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, 3.8% के मार्जिन के मुकाबले 12% के मार्जिन। कंपनी का मुनाफा आप देखिए लगभग 4 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है, पिछले साल यही आंकड़ा करीबन 70 लाख का था। तो यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस दोनों ही आपको मार्जिन और बॉटम लाइन फ्रंट पर आती हुई दिख रही है। खरीदारी कर चलिए। 418 रुपए का लक्ष्य रखिए, 400 रुपए आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए खबरों के दम पर भी जो स्टॉक्स है वो भी हमने आपको बता दिए हैं, पर आखिरी कैटेगरी अभी भी बाकी है। माई चॉइस। बढ़ते हैं अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ। और माई चॉइस कैटेगरी में अरमान मेरी तरफ से जो है ना तीनों के तीनों खरीदारी के ही कॉल हैं, और यहाँ पर रीजंस भी मैं बता देता हूँ और स्टॉक्स के लेवल्स भी आप नोट कर लीजिए। तो नज़ारा टेक सबसे पहला कॉल है, यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल यहाँ पर एक जो फंडिंग एक्शन है वो क्लियर कट आता हुआ दिख रहा है। सोसाइटी जनरल ने लगभग 6 लाख शेयरों की खरीदारी की है, एंड ओनली इसी बेसिस पर आपको खरीदारी करनी है। 575 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 554 रुपये का। दूसरा कॉल है आइशर मोटर्स पर। अगर आप फ्राइडे के सत्र को देखेंगे तो 6 से 7% तक की दमदार तेजी आई है। इनका कॉन कॉल भी मैं सुन रहा था पिछले हफ्ते, और दमदार आंकड़ों के साथ साथ जो कमेंट्री दिख रही है FY24 के लिए वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो जो एक्शन कंटिन्यू है, मतलब फ्राइडे के सत्र में जिस तरह का एक्शन बना है वो आज भी कंटिन्यू रहने की हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। तो 3730 रुपये का टारगेट बनाइए, 3590 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। और आखिरी कॉल है SBI पर। जिस तरह से बैंक निफ्टी मूव्स दिखा रहा है, मुझे लग रहा है कि जो PSU स्पेस का दिग्गज है SBI, वहां पर भी अच्छी तेजी बन सकती है। खरीदारी करने के अच्छे मौके बनाइए। 605 रुपये का लक्ष्य रखिए, 570 स्टॉप लॉस।
देखिए माय चॉइस में मैंने भी तीनों स्टॉक जो है बाय लिए और वो तीनों जो है आपको बढ़िया नतीजों के चलते आते हुए दिखे। सबसे पहला स्टॉक है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, जहां पर अगर आप देखिए मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, आय में बढ़िया बढ़त है, सभी पैरामीटर्स पर आपको देखें तो नतीजे काफी बढ़िया आते हुए दिख रहे हैं, इसलिए वहां पर बाय करेंगे। टारगेट रखेंगे 701 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 672.5 का। दूसरा स्टॉक है एडवांस एंजाइम, यहाँ पर भी बढ़िया नतीजे हैं। आप आय में लगभग देखिए 5% के आसपास की दीजिए, पर मार्जिन यहाँ पर भी इंप्रूव हो गया है, 30.8% से बढ़कर लगभग 32% के आसपास आते हुए दिखे हैं, तो वहाँ पर भी आपको अच्छी खासी जो है बाइंग आती हुई दिख सकती है। टारगेट रखेंगे 297 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 285 का। और अंतिम स्टॉक जो है वो है एमी ऑर्गेनिक्स, क्योंकि यहाँ पर भी जो है अगर आप आय देखें लगभग 29% बढ़ी है, आप कामकाजी मुनाफे की बात करें 54% के आसपास आते हुए दिखे, मार्जिन जो है 18.2% से बढ़कर अगर आप देखें लगभग 22% के आसपास आते हुए दिखे, तो उस हिसाब से यहाँ पर भी आपको बाय करना होगा। तो तीनों के तीनों नतीजों के चलते आपको बाय करने होंगे। बिल्कुल। तो चलिए माई जिस कैटेगरी के भी स्टॉक्स हमने बता दिए हैं आपको, पर अब एक क्विक रिकैप तो बनता है जितने भी स्टॉक्स और लेवल्स हैं। कैश सेगमेंट में सबसे पहले मैंने स्टॉक चुना है एपीएल अपोलो ट्यूब्स का। नंबर्स के लिहाज से खरीदारी करके चलिए, साथ ही नवीन फ्लोराइन के भी दमदार नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। आईजीएल ने निराश किया है तो 490 रुपए का पुट ऑप्शन खरीद कर चलिए। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, चार्ट स्ट्रक्चर मजबूती है, खरीदारी करने के अच्छे मौके बन सकते हैं। लंबी अवधि के लिए एमएनएम पर अपनी नजर रखिए और साथ ही पॉलीकैब इंडिया अच्छा खासा रियल एस्टेट एंसिलरी प्ले बन सकता है, तो खरीदारी करके चलिए। खबरों के दम पर एचपी एडहेसिव जिस तरह के नंबर्स आए हैं, आउट परफॉर्मेंस दिख रही है, खरीदारी कर चल सकते हैं। और माई चॉइस कैटेगरी में नजारा टेक, आइशियन मोटर्स और साथ ही एसबीआई, यहां पर आपको करनी है खरीदारी। इन सब में आज का मेरा बेस्ट पिक है एमएनएम का। लंबी अवधि के लिए खरीदारी कर चलिए, एसयूवी स्पेस का दिग्गज है और आगे के लिए भी जिस तरह के यहाँ पर इनके एक्सपेंशन प्लान्स हैं, खासकर जो प्रोडक्ट लॉन्च पाइपलाइन है, मुझे लग रहा है कि 1500 रुपए के लक्ष्य तो इजीली अचीव हो सकते हैं। देखिए कैश में वीएसटी डीलर्स को हम बाय करेंगे। फ्यूचर्स में टाटा मोटर्स जो इतने बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं उसके चलते बाय करेंगे। एचपीसीएल के भी जो अनुमान से बेहतर नतीजा है वहां पर जो है ऑप्शन बाय करेंगे। टेक्निकली हीरो मोटो अच्छा लग रहा है। फंडामेंटल्स के हिसाब से टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक जो स्पेस में है काफी बढ़िया लग रहा है, जो कैपेक्स कर रहा है उसका फायदा आ सकता है। आईपीएल स्टॉक के हिसाब से पॉलीप्लेक्स को हम बाय करेंगे और जो नतीजा आएंगे उसके बाद और कर लेंगे। इसमें न्यूज़ के हिसाब से अगर आप आरबीएनएल में आपको बाय करना होगा, माई चॉइस में ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, एडवांस एंजाइम और एमी ऑर्गेनिक्स, जहाँ पर तीनों में अगर आप देखें तो बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे। और इन सब में अगर मैं जो मेरा बेस्ट पिक होगा वो होगा टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि जो कैपेक्स करा है उसका फायदा आपको हो सकता है FY24 में आता हुआ दिखे। बिल्कुल। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके जो लेवल्स हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, पर किस तरह से बाजार का आज मूव होने वाला है ये देखना अरमान काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि फ्राइडे के सत्र में तो हमने 18,300 के पार की पारी खेली थी और एसजीएक्स निफ्टी अभी जो इंडिकेट दिखा रहा है वो थोड़ी सी सुस्ती का है, बट लार्जली जिस तरह का अभी मूड माहौल है, आप देखिए 45-46 अंकों की गिरावट के साथ ही, जैसे कि हमने शो जब ओपन किया था ऑलमोस्ट इसी लेवल्स पर ही ये कारोबार कर रहे थे और अभी भी आधे घंटे बाद भी ऑलमोस्ट यही स्टेबिलिटी बनी हुई है। तो देखना है कि आज का सिनेरियो किस तरह से रहता है, बाजारों में और फर्दर तेजी का तड़का लगता है या नहीं। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि 18,300 का जो साइकोलॉजिकल आंकड़ा है वो हमने ऑलरेडी पार कर लिया है।